रिश्तों में बढ़ती आबादी व वाहनों के बढ़ते उपयोग, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। आइए हम और आप जान लें कि इन समस्याओं को व्यक्तिगत और व्यवहारिक तौर पर किस तरह से सुलझाया जा सकता है। वाहनों में सीएनजी इंजन लगाकर हम इनसे निकलने वाले धुएं से राहत पा सकते हैं। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यह सिलेंडर में उपलब्ध होती है। कम दर होने के साथ साथ इसका एक लाभ यह भी है कि वाहन से उठने वाली ध्वनि और धुआं कम होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर वाहनों में सीसी यानी कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाकर हम गाड़ी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जहरीली गैसों की मात्रा पर नियंत्रण पा सकते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला कुप्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। फ्यूल एडिटिव का उपयोग यानी ईंधन में मिलाए जाने वाला एक रसायन, इसका उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों से वायुमंडल के ऊपर व्याप्त ओजोन परत में छिद्र होने तथा इसकी वृद्धि की संभावना से होने वाले गंभीर परिणामों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों में व्याप्त जहर, जो कि वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए घातक है, को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर व्याप्त ओजोन परत शोषित कर लेती है। लेकिन जब ओजोन परत में छिद्र पड़कर वृद्धिगत होता रहा तो पराबैंगनी किरणों का सीधे पृथ्वी पर पड़ना संपूर्ण जैविक जगत के विनाश का कारण हो सकता है। इस दृष्टि से हमारे रासायनिक वैज्ञानिकों, अभियंताओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुरक्षा उपायों पर अमल करना संपूर्ण मानव जाति का ध्येय होना चाहिए। एडिटिव के उपयोग से ईंधन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो एक जहर है, कम मात्रा में निकलती है। ईंधन से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडलीय वातावरण में मिलकर तेजाबी वर्षा की स्थिति बनाती है, जो कि हर तरह से जैविक जगत के लिए घातक है। इसके प्रभाव को भी फ्यूल एडिटिव के उपयोग से कम किया जा सकता है।
इंजन में पूरी तरह से जल नहीं पाते, वह धुएं के रूप में बाहर निकलता है। इस धुएं से श्वास में होने वाली तकलीफ से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। इस संभावना से बचने के लिए भी ईंधन में फ्यूल एडिटिव का उपयोग अवश्य करना चाहिए। वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हम सब व्यक्ति एक इकाई मिलकर वृक्षारोपण की नई योजनाओं पर अमल करें तो अवश्य ही प्रदूषण की समस्या को दूर करने में सहयोग दे सकते हैं। यह सत्य है कि महानगरों में बढ़ते हुए औद्योगिकरण तथा सीमेंट व कंक्रीट के जंगलों से स्थान अभाव के कारण वृक्ष लगाना अथवा उस वृक्ष की देखभाल पर व्यय करना आम आदमी के लिए सहज नहीं है, परंतु पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कम से कम एक व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से एक दीर्घजीवी वृक्ष जैसे पीपल, नीम, वट वृक्ष आदि लगा सकते हैं। इन वृक्षों की देखभाल के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि इन वृक्षों को औद्योगिक क्षेत्रों में लगाया जाए तो वायु प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए व्यक्ति समूह का यह अतुलनीय योगदान होगा। प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगने पर भी हम अपनी सुविधावादी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाते और इन प्लास्टिक बैगों का उपयोग पूरी तरह बंद नहीं कर रहे हैं। यह प्रदूषण तो ऐसा है जो हमारे कृषि प्रधान देश में मवेशियों की मृत्यु का कारण बनता जा रहा है। हाल ही में 60% मवेशी कचरे में फेंके गए पॉलीथीन को खाकर काल के गाल में समा गए। अतः हम सभी भारतीय नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है कि सरकार द्वारा पॉलीथीन बैग के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध में पूर्ण सहयोग करें। हमारे थाना क्षेत्र में पर्यावरण बचाओ प्रदूषण हटाओ अभियान के कार्यकर्ता रासायनिक अभियंता श्री आदर्श व्यास प्रस्तुत कर रहे हैं एक भावपूर्ण कविता। लेकर पर्यावरण का ये पैगाम घूमे हम जग सारा, हम सबका है एक ही नारा, मिलके हमने यही पुकारा। क्या धरती, क्या पर्वत, क्या चांद सितारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा लगता हमें थाना हमारा। अभी पड़े हैं कितने काम अधूरे, मिलकर हाथ बढ़ाओ तो ये हो सकते हैं पूरे। अब करो कुछ ऐसा काम, थाना में फैले अपना नाम। ना समझे हमें निर्बल, हम बनाएंगे एक बेहतर कल। थाना में है चमकते तारे, जिसे देखते लोग सारे। पूरे होंगे इसके सपने, अब साथ हैं लोग अपने। चाहे मंजिल कितनी भी हो दूर, पहुंचेंगे हम जरूर। थाना के नौजवानों, थाना के दीवानों, कोने कोने में पहुंचा दो पर्यावरण का ये पैगाम। उन्नति के शिखरों पर देंगे हम नए आयाम, क्योंकि हम हैं पर्यावरण रक्षक जो रखते हैं इरादे अटल। क्योंकि हम हैं इंजीनियर्स केमिकल, हम हैं इंजीनियर्स केमिकल, हम हैं इंजीनियर्स केमिकल।
हम पर्यावरण रक्षक यह संदेश देते हुए आपसे विदा लेते हैं। आओ हम सब मिलकर जनहित में कुछ काम करें, भारत की प्राकृतिक नैसर्गिक अस्मिता को बचाएं, प्रदूषण की समस्या को हटाएं। खो दिया वक्त हमने बहुत, अब और न खोए। चलो प्रदूषण दूर करें, पर्यावरण बनाएं। यह संदेश जनहित में प्रसारित किया गया केमिकल इंजीनियर आदर्श व्यास के द्वारा। प्रस्तुति सहयोग था श्रीमती किरण बेलसरे का। पर्यावरण बचाएं, प्रदूषण हटाएं, जनहित में कुछ कल्याण करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।